क्या आपको ज्वेलरी से कभी एलर्जी हुई है? नेकलेस आपने कभी पहना हो, रिंग आपने कभी पहनी हो, ब्रेसलेट पहना हो और उससे आपको स्किन रिएक्शन हुआ हो और अब आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस कर दिया गया। तो नी रिप्लेसमेंट इन पेशेंट्स विद मेटल हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। तो जो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नी रिप्लेसमेंट में अंदर क्या डालते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में हम ऐसा इम्प्लांट अंदर डालते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम फेमोरल कंपोनेंट बोलते हैं, यानी कि आपका थाई की जो हड्डी है जिसको फीमर बोलते हैं, उसके ऊपर जो कैप लगाई जाती है, इसको फेमोरल कंपोनेंट बोलते हैं। फेमोरल कंपोनेंट यूजुअली कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय का बनाया जाता है। कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय में निकल और पैलिडियम, ये 2 मेटल्स भी यूज किए जाते हैं। इस अलॉय की खासियत यह है कि यह अलॉय बहुत स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंट होता है खरोंच लगने को। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फेमोरल कंपोनेंट है वो पूरे टाइम घिसता है जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर। तो इसलिए एक ऐसा मेटल से इसको बनाना जरूरी है जो बहुत स्ट्रांग हो, जो स्क्रैच के रेजिस्टेंट हो और जो लंबा चले। एक नॉर्मल नी इम्प्लांट 15 से 20 साल चलता है, तो 15 से 20 साल की ड्यूरेबिलिटी वाले मेटल ही यूज करना होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें टिबियल बेस प्लेट। टिबियल बेस प्लेट का मतलब है जो चीज हम आपकी पैर की हड्डी को काट के उसके ऊपर लगाते हैं, इसको टिबियल बेस प्लेट बोलते हैं। टिबियल बेस प्लेट कुछ कंपनीज टाइटेनियम की बनाती हैं, कुछ कंपनीज कोबाल्ट क्रोमियम की बनाती हैं। टाइटेनियम और कोबाल्ट क्रोमियम में ये डिफरेंस है कि टाइटेनियम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कोबाल्ट क्रोमियम से कमजोर होती है, बट क्योंकि टिबियल बेस प्लेट के ऊपर एक और लेयर आती है जिसको हम पॉलीइथाइलिन बोलते हैं और इसको बार बार घिसना नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए टाइटेनियम बेस प्लेट्स के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तीसरा कंपोनेंट है पॉलीइथाइलिन, हाईली क्रॉसलिंक पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। इसके ऊपर फेमोरल कंपोनेंट यू करके बैठता है और फिर आपका नी ऐसे मूव करता है। तो अब जिन पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी की हिस्ट्री होती है, जिनको मेटल हाइपर सेंसिटिविटी, ज्वेलरी से कभी एलर्जी की हिस्ट्री होती है, उन पेशेंट्स में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोबाल्ट क्रोमियम वाला जो अलॉय है उसमें निकल यूज होता है। जो आपको ज्वेलरी की एलर्जी होती है वो भी निकल से होती है। तो इन पेशेंट्स में एक रिस्क रहता है कि हो सकता है इनकी बॉडी कोबाल्ट क्रोमियम के अगेंस्ट रिएक्शन करे, इनके नए घुटने के आसपास सूजन इकट्ठी हो और हो सकता है घुटने का कंपोनेंट लूज हो जाए, 15 साल से पहले ही लूज हो जाए। तो जो लाइफ है घुटने की वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इन पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल इंप्लांट्स बनाए जाते हैं जिनमें हम पूरे कोबाल्ट क्रोमियम को कोट कर देते हैं। जो आपका कंपोनेंट है फीमर का, इस पे कोबाल्ट क्रोमियम का कंपोनेंट बनाते हैं और पूरे कंपोनेंट को हम कोट कर देते हैं ताकि बॉडी कभी भी कोबाल्ट क्रोमियम या निकल के कांटेक्ट में ना आए। ये कोटिंग 2-3 तरह की होती है। सबसे पहली कोटिंग होती है जर्कोनियम ऑक्साइड की। जर्कोनियम ऑक्साइड अगेन एक मेटल है जिससे हम पूरा फीमर कंपोनेंट कोट कर देते हैं और ये पूरा फिर काला दिखने लगता है, तो उसको ब्लैक नहीं बोलते। दूसरी तरह की कोटिंग होती है टाइटेनियम नोबियम नाइट्राइड। अब ये एक और कोटिंग है जिससे हम पूरा फेमोरल कंपोनेंट कोट कर देते हैं ताकि निकल के साथ बॉडी कांटेक्ट में ना आए और इससे थोड़ा सा इम्प्लांट गोल्डन कलर का दिखने लगता है। इसको गोल्ड नी के नाम से जाना जाता है। तीसरी कोटिंग या तीसरा मटेरियल जो यूज आजकल होने लगा है नी रिप्लेसमेंट में, उसको सेरेमिक नी बोलते हैं। सेरेमिक एक इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मतलब उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होता, उसके अगेंस्ट बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती एंड उसकी भी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो तीसरा नी सेरेमिक नहीं होता। अगर आपको कभी भी ज्वेलरी से सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है तो आपको अपने डॉक्टर से सारे ऑप्शंस डिस्कस करने चाहिए। कौन सा नी आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा नी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये आपको डिस्कस करना चाहिए और बेस्ट नी चूज करना चाहिए। अगर आपके नी के इम्प्लांट में कौन सा मेटल यूज होता है इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।